एक बच्चा जन्म के कुछ ही घंटों बाद अपनी माँ से अलग कर दिया गया। वजह कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, वजह थी एक गलतफहमी। परिवार को लगा कि माँ का दूध अभी नहीं आया है। किसी ने कहा बच्चा भूखा है, बोतल दे दो। किसी ने कहा पहला पीला दूध ठीक नहीं होता। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि सच क्या है। कुछ ही घंटों में वो बच्चा उस दूध से दूर हो गया जो उसके लिए सिर्फ भोजन नहीं, उसकी पहली सुरक्षा था। लेकिन गलती किसकी थी? उस माँ की जो पहली बार माँ बनी थी, उस परिवार की जिसे सही जानकारी नहीं मिली, या उस व्यवस्था की जिसने उन्हें अकेला छोड़ दिया? रात के 2:30 बजे शहर के एक सरकारी अस्पताल में मीरा ने एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया। बच्ची समय से पहले पैदा हुई थी। उसका वजन कम था और सांसें तेज थीं। मीरा दर्द और थकान से टूट चुकी थी। फिर भी जैसे ही उसने अपनी बच्ची को देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी छोटी सी उंगली छुई। नर्स ने बच्ची को मीरा के सीने से लगा दिया। उसका रोना धीरे धीरे शांत हो गया। बाहर की दुनिया उसके लिए नई और अनजानी थी, लेकिन माँ की धड़कन पहचानी हुई थी। माँ का सीना उसके लिए सुरक्षा था, उसका पहला घर था। कुछ देर बाद बच्ची ने दूध पीने की कोशिश की, लेकिन वो ठीक से पकड़ नहीं पा रही थी। मीरा ने दोबारा कोशिश की। बच्ची रोने लगी। पास खड़ी एक रिश्तेदार ने कहा शायद दूध नहीं बन रहा। दूसरी बोली इतनी कमजोर बच्ची है, बोतल दे दो। मीरा चुप हो गई। उसे लगा कि शायद गलती उसी की है, शायद उसका शरीर अपनी बच्ची के लिए पर्याप्त नहीं है। तभी सिस्टर आशा वहां आई। उन्होंने मीरा और बच्ची को देखा। किसी को डांटा नहीं, बस धीरे से कहा माँ बनते ही सब कुछ अपने आप नहीं आता, कुछ चीजें सीखनी पड़ती हैं और सीखने में थोड़ा समय लगता है। उन्होंने मीरा को सही तरीके से बैठाया, उसकी पीठ के पीछे तकिया लगाया, बच्ची का सिर संभाला और कहा जल्दी मत कीजिए, उसे अपने पास रहने दीजिए। कुछ पल तक बच्ची सिर्फ माँ के सीने से लगी रही। फिर उसने धीरे से मुंह खोला। इस बार उसकी पकड़ सही थी। उसने दूध पीना शुरू कर दिया। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार उन आंसुओं में डर नहीं था, राहत थी। सिस्टर आशा मुस्कुराई और बोली कभी कभी दूध से पहले भरोसा आता है। उस रात बच्ची ने सिर्फ दूध पीना नहीं सीखा, मीरा ने भी खुद पर भरोसा करना सीखा। लेकिन असली मुश्किल अस्पताल के बाहर शुरू हुई। घर लौटने के बाद रातें छोटी और दिन लंबे हो गए। बच्ची कभी 1 घंटे में उठती, कभी 2 घंटे में। मीरा की नींद पूरी नहीं होती। शरीर अभी भी कमजोर था। घर के काम भी थे। रिश्तेदार आते और सलाह देकर चले जाते। कोई कहता दूध कम है, कोई कहता बच्ची बार बार रो रही है, इसका पेट नहीं भर रहा। कोई कहता हमारे समय में तो शहद देते थे। हर सलाह के साथ मीरा का डर बढ़ता गया। उसे समझ नहीं आता था कि किसकी बात सही है। एक रात बच्ची लगातार रोती रही। मीरा भी रोने लगी। अमन, उसका पति, पास बैठा था। उस रात उसने पहली बार समझा कि ये सिर्फ दूध पिलाने की बात नहीं है, ये थकान की बात है, दर्द की बात है, डर की बात है और सबसे ज्यादा अकेलेपन की बात है। अमन ने बच्ची को गोद में लिया और कहा तुम थोड़ा सो जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। शायद वही पल था जब स्तनपान केवल माँ की जिम्मेदारी नहीं रहा, वो पूरे परिवार की जिम्मेदारी बन गया। अमन ने रात में बच्ची को माँ के पास लाना शुरू किया। सुबह चाय बनाने लगा, घर के छोटे काम संभालने लगा। जब कोई बिना पूछे सलाह देता तो वो कहता हम डॉक्टर और नर्स की सलाह मानेंगे। ये बदलाव बहुत बड़ा नहीं दिखता था, लेकिन मीरा के लिए यही सबसे बड़ा सहारा था। जब उसे आराम मिला, उसका डर कम हुआ। जब डर कम हुआ, आत्मविश्वास बढ़ा, और जब आत्मविश्वास बढ़ा तो बच्ची को दूध पिलाना आसान होता गया। 3 महीने बीत गए। बच्ची अब पहले से मजबूत थी। उसका वजन बढ़ रहा था, उसकी आंखों में चमक थी। लेकिन अब मीरा के सामने नई परेशानी थी। नौकरी पर लौटने का समय आ गया था। सोमवार से उसे ऑफिस जाना था। उसने फोन पर संदेश पढ़ा, फिर बच्ची को देखा और सोचने लगी मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा। ऑफिस में दूध निकालने के लिए कोई निजी जगह नहीं थी। उसे सुरक्षित रखने की सुविधा नहीं थी। समय पर ब्रेक मिलेगा या नहीं, ये भी तय नहीं था। कागज पर मातृत्व का सम्मान था, लेकिन असली जीवन में माँ के लिए जगह बहुत छोटी थी। पहले दिन ऑफिस में कुछ घंटों बाद मीरा के सीने में दर्द होने लगा। उसने अपने अधिकारी से थोड़ा समय मांगा। जवाब मिला, हर 2 घंटे में ब्रेक लोगी तो काम कैसे चलेगा। ये एक साधारण वाक्य था, लेकिन मीरा के भीतर कुछ टूट गया। वो वॉशरूम में गई, दरवाजा बंद किया और रोने लगी। पहली बार उसे लगा कि शायद उसे अपनी नौकरी और बच्ची में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। तभी फातिमा वहां आई। वो भी 2 बच्चों की माँ थी।
उसने मीरा की आंखें देखी और बिना पूछे सब समझ गई। उसने कहा, मैंने भी यही सहा था, लेकिन तुम्हें अकेले नहीं सहना चाहिए। अगले दिन फातिमा ने दूसरी महिलाओं से बात की। सबने मिलकर प्रबंधन के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने कोई बड़ी मांग नहीं की, बस इतना कहा, हमें एक साफ और निजी जगह चाहिए, थोड़ा समय चाहिए। शुरू में सवाल उठे, जगह कहाँ है, कितनी महिलाएं इसका उपयोग करेंगी, क्या ये सच में जरूरी है? लेकिन इस बार महिलाएं चुप नहीं हुईं। उन्होंने अपने दर्द और अपने बच्चों की जरूरत के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि माँ को सुविधा देना कोई एहसान नहीं है, ये उसके स्वास्थ्य और सम्मान का सवाल है। कुछ हफ्तों बाद ऑफिस के एक पुराने स्टोर रूम को साफ किया गया। वहां एक कुर्सी रखी गई, पर्दा लगाया गया, हाथ धोने और दूध सुरक्षित रखने की सुविधा बनाई गई। दरवाजे पर लिखा गया, मातृत्व सहायता कक्ष। कमरा छोटा था, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा था। अब मीरा को छिपना नहीं पड़ता था। उसे हर बार अनुमति मांगते हुए शर्म महसूस नहीं होती थी। धीरे धीरे दूसरी महिलाएं भी उस कमरे का उपयोग करने लगीं। जो समस्या पहले एक माँ की निजी परेशानी लगती थी, अब पूरे कार्यस्थल की जिम्मेदारी बन गई थी। यही इस साल की थीम का असली अर्थ है, जो काम कर रहा है उसे मजबूत करो। इसका मतलब सिर्फ एक कमरा बनाना नहीं है। इसका मतलब है कि अच्छी शुरुआत को अस्पताल तक सीमित मत रखो, उसे घर तक ले जाओ, घर से कार्यस्थल तक ले जाओ, शहर से गांव तक ले जाओ। शहर से दूर एक गांव में कमला नाम की स्वास्थ्य कार्यकर्ता रहती थी। वो हर सुबह अपना नीला बैग लेकर घर घर जाती। उसके पास बड़ी मशीनें नहीं थीं, कुछ किताबें थीं, वजन नापने की मशीन थी और बहुत सारा अनुभव था। वो सिर्फ माताओं से बात नहीं करती थी, वो पिता, दादी, सास और पूरे परिवार को बैठाती थी। वो पूछती, बच्चे को दूध माँ पिलाती है, लेकिन माँ को सहारा कौन देगा? उसे खाना कौन देगा? उसे आराम कौन देगा? उसके डर को कौन समझेगा? पहले गांव के पुरुष हंसते थे, उन्हें लगता था कि ये महिलाओं की बात है। एक दिन कमला ने सबके सामने मिट्टी का एक दिया रखा और कहा, लौ अकेले नहीं जलती, तेल चाहिए, बाती चाहिए और हवा से बचाने वाला हाथ भी चाहिए। माँ वो लौ है, परिवार उसका सहारा है। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। बच्चे के जन्म के बाद माँ को अकेला नहीं छोड़ा जाता। परिवार घर का काम बांटने लगा। परेशानी होने पर तुरंत दूसरी चीज देने के बजाय कमला को बुलाया जाने लगा। पिता रात में बच्चे को माँ के पास लाने लगे। दादी और सास भी नई बातें सीखने लगी। 1 साल बाद स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों के वजन का चार्ट लगा था। पहले जहाँ कई बच्चों की रेखाएं नीचे जा रही थीं, अब वे ऊपर उठ रही थीं। कमला के लिए वे सिर्फ रेखाएं नहीं थीं, हर रेखा के पीछे एक माँ थी जिसे समय पर मदद मिली, एक बच्चा था जिसे सही शुरुआत मिली, और एक परिवार था जिसने गलतफहमी से ज्यादा सही जानकारी पर भरोसा किया। लेकिन आज भी हर जगह ऐसी कहानी नहीं है। कई माताएं अस्पताल से घर लौटती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि परेशानी में कहाँ जाएं। कई माताएं दर्द सहती रहती हैं। कई समय से पहले जन्मे बच्चे अपनी माँ से अलग कर दिए जाते हैं। कई महिलाएं स्तनपान जारी रखना चाहती हैं, लेकिन कार्यस्थल उनका साथ नहीं देता। और कुछ माताएं बीमारी, दवा या दूसरी वजहों से स्तनपान नहीं करा पाती। उनकी कहानी भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि मातृत्व कोई परीक्षा नहीं है। किसी माँ की कीमत इस बात से तय नहीं होती कि उसका बच्चा किस तरह दूध पीता है। सही उद्देश्य ये है कि हर माँ को सही जानकारी मिले, हर परिस्थिति को समझा जाए और हर बच्चे को सुरक्षित पोषण मिले। कुछ महीने बाद मीरा उसी अस्पताल में लौटी। इस बार वो मरीज नहीं थी, उसे नई माताओं से बात करने के लिए बुलाया गया था। कमरे में कई महिलाएं बैठी थीं। कोई पहली बार माँ बनी थी, किसी का बच्चा समय से पहले पैदा हुआ था, कोई दर्द से परेशान थी, किसी को डर था कि उसका दूध कम है। मीरा ने कोई लंबा भाषण नहीं दिया, उसने बस अपनी कहानी सुनाई। अस्पताल की वो रात, सिस्टर आशा का सहारा, घर की थकान, अमन का साथ, ऑफिस की मुश्किल और वो छोटा कमरा जिसने सब बदल दिया। एक माँ ने पूछा, अगर बहुत मुश्किल हो जाए तो क्या करें? मीरा ने अपनी बच्ची की ओर देखा। वो छोटे छोटे कदम चल रही थी, गिरती, फिर उठती और दोबारा चलती। मीरा मुस्कुराई और बोली, मदद मांगिए, क्योंकि मदद मांगना कमजोरी नहीं है, यही शुरुआत है। शायद उस कमरे में पहली बार कई माताओं को लगा कि वे अकेली नहीं हैं। आज दुनिया में स्तनपान के फायदे बताने वाले पोस्टर बहुत हैं, भाषण भी हैं, नारे भी हैं, लेकिन असली बदलाव तब होगा जब हर अस्पताल में सही मदद होगी, हर घर में माँ को आराम मिलेगा, हर पिता जिम्मेदारी बांटेगा, हर कार्यस्थल सुरक्षित जगह देगा और हर माँ को ये महसूस होगा कि वो अकेली नहीं है, क्योंकि बच्चे की पहली जरूरत सिर्फ दूध नहीं होती,
उसे माँ की गर्मी चाहिए, उसकी आवाज चाहिए, उसका स्पर्श चाहिए। और माँ को चाहिए भरोसा, सम्मान और साथ। एक बच्चे का भविष्य हमेशा किसी बड़े फैसले से शुरू नहीं होता। कभी कभी वो एक छोटी सी मदद से शुरू होता है, एक नर्स के सही हाथ से, एक पति के जागने से, एक परिवार के साथ देने से, एक ऑफिस के छोटे कमरे से, एक गांव की बैठक से। सवाल ये नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, कई जगह इसका जवाब हमें मिल चुका है। सवाल ये है कि जो काम कर रहा है, क्या हम उसे आगे बढ़ाएंगे? क्या हम उसे हर माय तक पहुंचाएंगे? क्या हम उसे नियम, आदत और संस्कृति बनाएंगे? क्योंकि जब एक माय को सहारा मिलता है तो सिर्फ एक बच्चा मजबूत नहीं होता, पूरा परिवार मजबूत होता है। और जब लाखों परिवार मजबूत होते हैं तभी एक देश मजबूत होता है। उस रात मीरा की बच्ची ने पहली बार दूध पीते हुए अपनी आंखें बंद की थीं। उसे बस इतना पता था कि वो सुरक्षित है। शायद हर बच्चे की पहली चाह यही होती है, और शायद हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी यही है। जब कोई नई जिंदगी इस दुनिया में आए तो उसे महसूस हो कि वो अकेली नहीं है। उसके लिए एक माँ है, उस माँ के लिए एक परिवार है, उस परिवार के लिए एक व्यवस्था है, और उस व्यवस्था के पीछे एक समाज है जो कहता है जो सही है उसे रुकने नहीं देंगे, जो काम कर रहा है उसे मजबूत करेंगे, उसे हर माँ और हर बच्चे तक पहुँचाएंगे। क्योंकि एक बेहतर भविष्य की शुरुआत किसी बड़े मंच से नहीं होती, वो शुरू होती है एक माँ की धड़कन से, एक बच्चे की पहली पकड़ से, और उस भरोसे से जो कहता है तुम अकेले नहीं हो,